Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you the lecture number 7 of Introduction to Information Technology course, and today's lecture is about output devices. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in Computer Science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को कंक्लूड किया था और आज हम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट कितनी टाइप की होती है और देन फिर जो है फिर हम उससे रेलिवेंट जो डिवाइसेस है उन पे जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। So what is output? Output is whatever we get from a computer after processing. तो ये हम इनिशियली हम देख चुके हुए हैं कि हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो देते हैं, दैट इनपुट इज़ एक्चुअली डाटा, और वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद जो है वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो उसका रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। तो उस रिज़ल्ट को रिसीव करने के लिए हमारे पास जो है या उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। In human computer interaction, output is information produced by the computer and programmed and perceived by the user. So we have two types of output: soft copy output, which is actually the electronic form of output, and hard copy output, which is the physical form of output. तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो इनका डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंस देखें तो फर्स्ट थिंग इज दैट के सॉफ्ट कॉपी इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द आउटपुट, and if you want the same output in physical form, that will be called hard copy. उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आप कोई अपना CV टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जब आपने उसको टाइप किया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, लेकिन अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लें प्रिंटर की मदद से तो वो फिज़िकल फॉर्म में रहेगा, हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जो आप मोनीटर पर देख रहे हैं दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, और उसी चीज़ को अगर आप पेज पे प्रिंट कर लेते हैं दैट इज़ द फिज़िकल फॉर्म ऑफ आउटपुट, जिसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ नॉट टचेबल, हार्ड कॉपी आउटपुट इज़ टचेबल बिकॉज पेपर की फॉर्म में है, जैसे फिज़िकल मीडियम की होगी तो यू कैन टच इट। Soft copy output, it exists electronically inside the computer, and hard copy output it exists physically on some medium like paper के ऊपर जो है ये आउटपुट होगी। एंड सॉफ्ट कॉपी इज टेम्परेरी फॉर्म ऑफ आउटपुट। टेम्परेरी सेंस में कहते हैं कि व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर तो वो आउटपुट जो है साथ ही डिसअपेयर हो जाएगी। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट इज़ परमानेंट, विच मीन्स दैट कि इसके कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने से कोई लिंक नहीं है। कंप्यूटर ऑफ भी होगा तो यू कैन स्टिल सी इट और यू कैन स्टिल फील इट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ एडिटेबल अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड कॉपी आउटपुट है वो एडिटेबल नहीं है बिकॉज वंस के वो प्रिंट फॉर्म में आ जाती है तो फिर आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंज अगर करनी है तो ये होगा कि उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसका दोबारा से जो है वो प्रिंट लेंगे, लेकिन जो प्रिंट आपके पास होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो तरह की अब आउटपुट डिवाइसेस होंगे, एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है और दूसरी हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। तो पहले जो हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो देखेंगे। द डिवाइसेस विच आर यूज टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आर का डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले और मोनीटर्स। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये आउटपुट को सिर्फ व्यू करने के लिए यूज़ होती हैं। आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आप उस पर मज़ीद उसको टच नहीं कर सकते या उसमें किसी तरह से उसको आप फिज़िकली उसको फील नहीं कर सकते। सो दे यू कैन ओनली सी इट और यू कैन ओनली व्यू इट। तो हम इनको इसलिए हम नहीं कहते हैं कि दीज आर डिस्प्ले डिवाइसेस, सिंपली डिस्प्लेस और मोनीटर्स, ये तीनों टर्म्स इसके लिए यूज होती है। तो इसकी हमारे पास तीन मेजर टेक्नोलॉजी है जिसको हम देखेंगे। एक relatively older technology which is called CRT or cathode ray tube displays,
फिर हमारे पास जो इससे ज़रा मॉडर्न है LCDs लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस और प्लाज्मा डिस्प्लेस, ये हमारे पास जो है वो तीन इसकी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो हम इनको जो है वो भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है CRT को हम डिस्कस करें। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, हमने ये देख लें कि इसके फीचर्स जनरली जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो डिस्प्लेज हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं, हम उनको जो है वो देख लेते हैं। तो पहला जो फीचर है वो है साइज़ ऑफ मॉनिटर। तो ये साइज़ ऑफ मॉनिटर इस मैयर डायगनली का मतलब ये होगा कि नॉर्मली ये जो डिस्प्लेज होते हैं दे आर इन स्क्वायर फॉर्म लाइक दिस वन। एक हमारे पास जो है वो वाइड स्क्रीन डिस्प्लेज है जो कि रेक्टेंगल होते हैं, और कुछ पुराने डिस्प्लेज अगर आपने देखे हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इनका जो साइज़ है वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर डायगनली। इस तरह से हॉरिजेंटली हम इसको जो है वो मेजर नहीं करते, हम इसको मेजर करते हैं ऑलवेज डायगनली। कोई भी मॉनिटर होगा तो उसका साइज़ जो है जब गिवन होगा तो वो उसका मतलब जो है इसका साइज़ जो है वो डायगनली मेजर किया गया, नॉट हॉरिजेंटली, ना हॉरिजेंटली ना वर्टिकली, सिर्फ डायगनली ये वाला जो है वो सिर्फ करेक्ट है। बाकी हॉरिजेंटल या डायगनल साइज जो वर्टिकल साइज है ये करेक्ट नहीं होते। तो अगर आपसे कहा जाता है कि ये एक मॉनिटर है ये 15 इंच का, तो इसका मतलब है कि 15 इंच इसका साइज़ है वो डायगनल है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। इस कॉर्नर से यहाँ तक ले लेंगे, इस कॉर्नर से यहाँ तक ले लें, इट्स द सेम। और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, और ये CRT में डिफरेंट साइजेस हैं, LCD और प्लाज्मा में डिफरेंट साइजेस हैं। फिर जो सेकंड फीचर दैट इज़ द कलर। तो टिपिकली डिस्प्लेज आर टू टाइप्स, मोनोक्रोम या कलर। मोनोक्रोम में सिर्फ दो कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर सिर्फ जो है वो होता है। ये ज़रा पुराने टाइप के मॉनिटर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो मॉडर्न है दे आर कलर मॉनिटर्स, और वो RGB कलर मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। और RGB कलर मॉडल आप याद है, दिस वाज एडिटिव कलर मॉडल, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इसमें जो कलर्स हैं वो इन तीनों कलर्स को डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऐड करने से जो है बनते हैं। और मोस्टली जो मॉडर्न जो डिस्प्लेज हैं इनकी कलर डेप्थ जो है वो अप टू 32 बिट्स तक जो है वो हो सकती है। अब फिर हमारे पास रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि उसकी कितनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन को या वो ये जो डिस्प्लेज है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा होता है हमारे पास रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 सेकेंड दैट इलेक्ट्रॉन कैन रीड राज इंटायर इमेज इस कॉल्ड रिफ्रेश रेट। ये सिर्फ CRT डिस्प्लेस पे जो है ये जो है वो अप्लाई होता है। तो उसमें ये होता है, भी हम इसको डिटेल से जाके डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इमेज जो है वो 1 सेकेंड में कई दफ़ा रीड रहा होता है। तो हम उसको जो है ना वो हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट क्या कहते हैं। फिर हमारे पास डॉट पिच है। डॉट पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल ऑन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन, एंड इसको जो है मिलीमीटर्स में जो है वो मेजर करते हैं। तो अगर हम इसको ये देखें, ये एक डायग्राम है, तो हम ये हमारे पास 3 कलर के पिक्सल हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो हम जो है सेम कलर के जो पिक्सल हैं उसके सेंटर में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम जो है वो डॉट पिच कहते हैं। एक्चुअली जो एक सिंगल पिक्सल है वो इन तीनों के कम्बिनेशन से जो है वो बनता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि दिखाया कि दिस इज़ अ सिंगल पिक्सल, और इसमें तीनों कलर के पिक्सल जो हैं वो इसमें जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमने डॉट पिच फाइंड आउट करनी है, तो हम ये देखेंगे कि रेड कलर का जो पिक्सल है और दूसरा जो उसके नेबरिंग रेड कलर का पिक्सल है, इस पर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको हम डॉट पिच कहेंगे। और टिपिकली जो ये डॉट पिच है दैट इज़ 0.28 मिलीमीटर या इससे कम जो है वो होती है। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको कि हम वीडियो कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स कहते हैं। तो इनफैक्ट होता ये है कि जिस पीस ऑफ हार्डवेयर, एक तरह का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि इसने जो उसको आउटपुट कंप्यूटर से मिलती है उसको इसने चूँकि वो डिजिटल फॉर्म में होगी या 0 से 1 की फॉर्म में होगी,
तो उसको उसने एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इससे पहले हमने देखा था कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो ये काम करती हैं कि वो आउटपुट इनपुट को अगर वो एनालॉग फॉर्म में हो तो उसको एक सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट, उसकी मदद से उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये उससे रिवर्स काम करते हैं। इनमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं जो कि क्योंकि हमारी जो मोस्टली जो मॉनिटर्स हैं ये एनालॉग फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए जो है जो सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए जो है वो ज़रूरी होता है कि जो हमें आउटपुट मिली है उसको जो है वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो काम है, ये जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स हैं ये काम परफॉर्म करते हैं। Also known as graphics card or video controller are responsible for producing visual output from कंप्यूटर। और इसका जो काम है वो ये है कि वीडियो क्या करता है कि रेजोल्यूशन कितनी है, नंबर ऑफ़ कलर्स कितने हैं, स्पीड विद विच इमेज अपीयर ऑन स्क्रीन, और नॉर्मली इसकी जो है वो काफ़ी इसकी जो है वो फॉर्म है ये VGA या वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर जो है ये बहुत बेसिक टाइप है। ये सिर्फ जो है वो अप टू 256 कलर जो है ये सपोर्ट करता है। और इसमें देखेंगे ये है कि बेसिकली VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स अरे, और कलर जो है 256 तक सपोर्ट करते हैं। 15 कलर्स पे जो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 320x200 और 256 पे इसकी रेजोल्यूशन जो है वो है 640x840। तो उससे ज़रा एडवांस जो फॉर्म है वो है SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। और ये जो मोस्टली जो है ये VGA और SVGA ये ज़्यादातर जो हमारे पास CRT मॉनिटर हैं उनके साथ यूज़ होती थी, और इनका मॉनिटर का साइज़ भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता था, और बिकॉज इनकी रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होती है, और ये अप टू 256 कलर जो है वो सपोर्ट करते हैं। XGA जो है ये वी कॉल्ड इट एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, और ये 16.8 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करते हैं। और ये जो बड़े साइज़ के मॉनिटर हैं जो कि 17 या 19 इंच के मॉनिटर हैं उनके साथ इसको जो है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है UXGA अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, ये न्यूएस्ट और हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, और ये अप टू 32 बिट कलर जो है वो कलर डेप्थ को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और इनकी रेजोल्यूशन जो है वो 1600x1200 तक जो है वो हो सकती है। तो जब भी आप कोई सिस्टम लेंगे तो उसके अंदर ये जो नॉर्मली आजकल जो लैपटॉप्स हैं डेस्कटॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर ये जो वीडियो या ग्राफिक्स कार्ड है ये बिल्ट इन होते हैं। तो उसमें आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत है वो नहीं है। अगर आप बहुत ही कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो ग्राफिक इंटेंसिव है तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल जो इससे अच्छी क्वालिटी का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लेने पड़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए जो है वो हमारे पास सेपरेट प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिसको हम GPU बोलते हैं। GPU स्टैंड फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो GPUs हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर में बाइट फॉल्ट लगे होते हैं उनका लोड ज़रा कम कर देते हैं, और जो ग्राफिक्स का काम है ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का काम ये करते हैं। तो सबसे पहले हमने CRT मॉनिटर्स को जो डिस्कस करना है कि व्हाट आर CRT डिस्प्लेस। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज डिस्प्लेस। अब काफ़ी इनका यूज़ है वो कम हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अब इससे जो है वो अच्छी क्वालिटी के मॉनिटर्स हैं वो आ गए, एंड दिस मॉनिटर्स आर बेस्ड ऑन कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। और बेसिकली ये क्या होता है कि ये कैथोड रे ट्यूब है उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये इसका एक कह लेंगे क्रॉस सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि दिस इज़ द एंड, यहाँ पे जो व्यूअर है वो इस जगह पे जो है वो बैठा होता है इस साइड पे, मतलब हम लोग बैठे यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, एंड दिस इज़ द बैक साइड। ये जो इसकी बैक साइड है बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे फास्फोरस की कोटिंग होती है। फास्फोरस ये मटेरियल है, इसकी क्वालिटी ये है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये चमकता है, ये लाइट चमक प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये इसके ऊपर जो है वो गिराई जाती है, तो उससे जो है वो हमें जो ग्लो या लाइट जो है वो नज़र आती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये बेसिकली इसके बैक एंड पे एक हमारे पास कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी का आपको पता है कि दो तरह के होंगे,
एनोड एंड कैथोड। तो ये कैथोड से इसको जो है वो हम ये रिलीज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन कोयल है। इन कोयल की मदद से जो है इस इलेक्ट्रॉन बीम को, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली 4 डिफ्लेक्शन कोयल्स होती हैं, 2 जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए, और 2 जो है वो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट के लिए। इसके अलावा ये जो है ये एनोड्स हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, और ये आप देखें कि ये बेसिकली डिस्क शेप में, और इसके दरमियान में आपको ये होल नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली उसका पर्पज़ ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ तेज़ी से आते हैं तो जो थोड़े से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस डिस्क में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन होल से निकल के जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली 2 पर्पज़ करते हैं, एक तो ये बीम जनरेट करती है, एक जो है फोकस बीम, और दूसरा ये है कि ये इनको एक्सेलरेट भी जो है वो करते हैं। अब होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये यहाँ पे आके स्टक करती है, इसके ऊपर ये जो ग्लास सरफेस है कोटेड विद फास्फोरस, तो उसके ऊपर ये स्ट्राइक करती है, और उससे हमें जो है वो ग्लो, बेसिकली जो इमेज हमें नज़र आ रहा होता है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू दिस ग्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा, ये सारा वो है कि हमने ये प्रोसेस सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसको जो है पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, ये जो कैथोड है ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं। और इसको जो ये जो कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हम इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स जब उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करती है। इलेक्ट्रॉन गन्स शूट द इलेक्ट्रॉन, और पैटर्न ऑफ डॉट्स, ये जो स्क्रीन है कोटेड विद पैटर्न ऑफ डॉट, और वो कलर जो पिक्सल हम उसको कह सकते हैं। अगर कोई मोनोक्रोम होगा तो सिर्फ एक कलर का पिक्सल होगा, लेकिन अगर ये कलर मीटर है तो इसमें 3 कलर के पिक्सल होंगे, और इलेक्ट्रॉन गन भी 3 होंगे, एक नहीं होगी। उस सूरत में क्या होगा कि हर पिक्सल पे जो है वो एक एक जो है वो अलग इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हर पिक्सल पे स्ट्राइक करेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसमें हम क्या होता है कि जब उसके ऊपर डॉट्स के ऊपर जैसे ही सपोज के ये 3 अगर कलर पिक्सल है तो उसमें 3 कलर के जो है 3 कलर के ये डॉट्स होंगे, एक होगा रेड के लिए, और एक इसमें ग्रीन के लिए होगा, और एक इसमें ब्लू के लिए होगा। तो मोनोक्रोमीटर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गन और एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो तीन इलेक्ट्रॉन बीम्स होंगी, और हर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सेपरेटली इन तीनों पिक्सल पे आके स्ट्राइक करेगी, और उससे जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होगा, और हमें एक कलर जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये एक सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ही इस तरह से नहीं होता कि वो पूरे स्क्रीन पे एक दफ़ा में जो है वो जो है पूरा इमेज बना दे। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन भी 1 बाय 1 पिक्सल पे स्ट्राइक करती है, और उसके बाद जो है वो जो है लेकिन ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से कंप्लीट होता है कि वो 1 सेकंड में कई मरतबा जो है ये पूरा इमेज जो है वो ड्रा करती है। तो एक्चुअली उसने करना क्या है कि लेट्स सपोज कि ये दिस इज़ आवर मॉनिटर, तो उसने एक साइड से स्टार्ट करना है, दिस इज़ पिक्सल, और इन पिक्सल पे उसने 1 बाय 1 स्ट्राइक करते जाना। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन पे आना है, फिर इस तरह से लेफ़्ट टू राइट उसने पिक्सल पे जो है इस प्रोसेस को हम स्कैनिंग कहते हैं, कि वो स्कैनिंग कर रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पिक्सल पे स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन हमें तो एक इमेज कंटिन्यूसली नज़र आ रहा होता है, तो एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और 1 सेकंड में कई दफ़ा जो है कंप्लीट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरलेसिंग कहते हैं। इंटरलेसिंग बेसिकली क्या है कि बीम्स कैन क्रॉस द टॉप ऑफ योर मीटर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर जब वो लेफ़्ट टू राइट कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक लाइन छोड़ के फिर अगली लाइन पे आ जाती है। अब इसमें यह है कि नॉर्मली कंप्यूटर में नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें जो है वो 0 जो है वो इवन रो होगी, फिर उसके बाद फिर 2 इवन रो होगी, फिर 4 इवन रो होगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इवन रोज को पहले ड्रा कर लें ऑड रोज को। तो अगर इवन रोज पहले हैं तो सबसे पहले उसने एक लाइन छोड़नी है, 0 के बाद
सेकंड रो को ड्रा करना है, नंबर 2 रो को, फिर नंबर 3 4 को और फिर 6 को। जब ये सारी इवन ओड वाली हो जाएंगी फिर उसने आना है ओड वाली पे। तो ओड पहले 1 फिर 3 फिर 5 को उसने ड्रा करना है और इस तरह से उसने ये प्रोसेस जो है रिपीट करते जाना है। और ये प्रोसेस इतना जो है वो फास्ट होता है कि इट इज़ रफली इट इज़ कम्प्लीटेड बिटवीन 50 to 100 टाइम्स अ सेकेंड। और जितना ये प्रोसेस तेज़ होगा जो है वो इसको हम कहते हैं रिफ्रेश रेट का। हमने कहा था कि इसका रिफ्रेश रेट है CRT मीटर का और ये 50 to 100 टाइम्स हो सकता है। और इसको हम मेजर करते हैं साइकिल्स पर सेकंड में, तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स है। तो ये 50 हर्ट्स का मतलब है कि ये इमेज जो है ये 1 मिनट में 50 टाइम्स जो है ये पूरा इमेज जो है वो ड्रा हो रहा है। तो बाज़ औक़ात आप अगर CRT मीटर्स की वीडियो देखें तो उसमें आपको फ्लिकरिंग नज़र आ रही होगी कि जैसे इमेज हिल रहा है। इनफैक्ट वो हिल नहीं रहा होता, बल्कि क्या हो रहा था कि वो इंटरलेसिंग हो रही होती है, उसकी वजह से इमेज जो है वो बार बार रीड्रा हो रहा होता है। तो उसकी वजह से वो फ्लिकरिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये ज़रा पुरानी टेक्निक है। इसमें जो इसका जो है वो जो इसका एक ज़रा थोड़ा मॉडर्न वर्जन है, जैसे प्रोग्रेसिव स्कैन। प्रोग्रेसिव स्कैन में क्या है कि इसमें जो कंप्लीट स्क्रीन है इलेक्ट्रॉन बीम से वो ड्रा होती है, उसमें इवन आउट करनी है एक रो, फिर उसके बाद सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ। और इसमें जो फ्लिकरिंग है वो इंटरलेसिंग से ज़रा जो है वो कम होती है, उसके निस्बत ज़रा कम फ्लिकरिंग जो है वो होगी। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी जिसको कि हम शेडो मार्क्स कहते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पिक्सल पे स्ट्राइक करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि वो प्रिसाइजली पिक्सल्स पे स्ट्राइक ना करें, थोड़ा सा दाएं बाएं उसमें होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज है वो इमेज जो है वो इतना क्लियर नज़र नहीं आता, बिकॉज के जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो प्रिसाइजली पिक्सल पे स्ट्राइक जो है वो नहीं कर रहे। तो उसके लिए जो है वो जो हमारे पास एक टेक्निक है वो ये है कि हम जो है वो इससे पहले कि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ग्लास वॉल पर स्ट्राइक करे, हम उसको जो है कि मेटेलिक लेयर में से गुजारते हैं। और उस मेटेलिक लेयर में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि तकरीबन पिक्सल के साइज़ के ही होते हैं। वो जो मेटेलिक लेयर है हम उसको शेडो मार्क्स कहते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी वजह से जो है पिक्सल जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो प्रिसाइजली पिक्सल पर स्ट्राइक करती है। और इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है, इसको अपर्चर ग्रिल कहते हैं। ये सोनी की ट्रिनिट्रॉन मोनीटर्स होते थे, उनमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से ये पर्चर ग्रिल या ये जो शेडो मार्क्स है इस तरह से काम करता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन बीम निकली हैं, 1 फॉर ईच कलर। और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक करने से पहले जो है वो इन ये होल्स हैं, ये तकरीबन पिक्सल के साइज़ के इनमें से गुजरती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि दाएं बाएं होगी वो इसमें से जो है वो नहीं गुजरेगी, ये जो मेटेलिक लेयर है। और बाकी जो ये बिल्कुल ही पिक्सल के ऊपर लाइन किया होता है, तो इस तरह से जो है ये प्रिसाइजली पिक्सल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे कि अगर एक एडिशनल अगर कोई है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम में कोई डिफ्लेक्शन है तो वो इस मेटेलिक लेयर पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। अदरवाइज जो है वो बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम पिक्सल के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये दे आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। ये थोड़ा सा पुराना एस्टिमेट है, अब तो ये तकरीबन ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, अब आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ज़रा थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि दे आर लार्ज इन साइज, दे कंज्यूम लॉट ऑफ पावर एंड दे क्रिएट लॉट ऑफ हीट एंड दे आर नॉट पोर्टेबल। तो इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो शायद अगर आपने कभी देखे हो तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में जो है मोनीटर्स होते हैं, क्योंकि ग्लास के बने होते हैं, इसमें काफ़ी हैवी भी होते हैं। और नॉर्मली इनका जो लार्जेस्ट साइज़ है जो मेरे नॉलेज में है वो मे बी 29 इंच है, इससे बड़ा साइज़ नहीं। एंड दिस इज़ क्वाइट अ लॉट बिग साइज़। और ये बहुत हैवी होता था, इसको एक बंदे के लिए उठाना इसके लिए पॉसिबल भी नहीं था। तो इस बार नॉट पोर्टेबल मोनीटर्स। और ये हीट पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो इस वजह से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आउट ऑफ फेज़ होते जा रहे हैं। अब जो हमारे पास मोनीटर्स हैं वो इनके एक बेटर फॉर्म है,
और वो इनके मोनिटर्स जैसे एलसीडी हैं, अभी हम आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे। दे आर मच बेटर दैन दिस CRT मोनिटर्स। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी है एंड दे आर थिन फ्लैट लाइट वेट डिस्प्लेस। जैसे अभी हमने CRT देखा, तो CRT के निस्बत जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट वेट होते हैं, और इनका जो है वो इनकी जो थिकनेस है वो भी बहुत जो है वो कम होती है, और कोई एक सिंगल पर्सन कैन कैरी इट एनीवे, and their image quality is better than CRT monitors, and they are in variety of sizes from 1 inch to 108 inch, and they are portable, और मोस्टली जो पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप्स हैं तो उसमें LCDs यूज़ होती हैं, एंड दे कंज्यूम कैन लेस पावर एंड कैन बी ऑपरेटेड ऑन बैटरी। जो CRT मॉनिटर्स हैं उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप उसको जो है वो उनको जो है वो बैटरी पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो LCDs हैं इनको आप बैटरी पे ऑपरेट जो है कर सकते हैं, एंड दे जनरेट लेस हीट एंड दे आर लिटल मोर एक्सपेंसिव देन दी CRT डिस्प्लेस, लेकिन ये है कि ये अफोर्डेबल है, दे आर नॉट इस तरह से नहीं है कि ये जो है ये अफोर्डेबल नहीं है। तो दिस इज़ अ सिंपल LCD, और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है ये थिन है, और इसका वज़न भी बहुत कम होता है, इट्स वेरी लाइट वेट। इससे पहले जो है कि हम जो है वो देखें कि ये टेक्नोलॉजी के हमें थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड इसकी देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ LCD। तो उससे पहले हम जो है वो लाइट को डिस्कस करते हैं। एज यू नो दैट लाइट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, तो इस वजह से लाइट को हम कहते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and the electric and magnetic field they vibrate at right angle to each other and also to the direction of propagation of wave। तो तीन चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तीसरी चीज़ है जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे आपको पता है कि तीन एक्सिस हों X, Y और Z तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब हम इसको अगर हम इसको देख सकें तो हमें ये लगेगा, किसी भी व्यू से हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, एंड लाइट वाइब्रेट एंड रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन एक जो लाइट का फीचर है कि लाइट कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि वी कैन मेड इट टू ऑसिलेट इन वन डायरेक्शन ओनली, इंस्टेड ऑफ कि वो हर तरफ वो उसको हो जाए, हम उसको सिर्फ उसके जो है वो एक कंपोनेंट को हम उसको उससे स्टेप ऑफ करके हम उसको जो है वो एक डायरेक्शन में हम उसको जो है वो प्रोपोगेट करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये पोलराइज्ड लाइट जो है इसके काफ़ी बेनिफिट है, जो हमारी सन ग्लासेज में उसमें भी इस्तेमाल होती है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हम लाइट को जो दो तरह से पोलराइज कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल पोलराइज कर सकते हैं या वर्टिकल पोलराइज कर सकते हैं। तो अगर इफ़ यू अप्लाई पोलराइजेशन फिल्टर लाइट कैन बी ब्लॉक्ड और अलाउड टू पास थ्रू। तो इस प्रोसेस को जो हम अगली स्लाइड में जो है वो देखते हैं कि हम पोलराइज लाइट कैसे करेंगे। ओके, तो ये आप देखेंगे ये एक पोलराइजेशन फ़िल्टर है हमारे पास। दिस इज़ अ पोलराइजेशन फ़िल्टर, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो इसका काम क्या है, आप ये देखें कि लाइट आ रही है, तो इसने एक्चुअली क्या किया है कि जो उसका जो है जो उसका एक कंपोनेंट है, दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको उसने फिल्टर आउट कर दिया। तो ये अगर आप इसको दोबारा देखें तो लाइट पीछे से जो है वो उसी तरह से आ रही है, बट लेटर क्या हो गया कि जब वो आगे आई है तो उसको हमने फ़िल्टर में से गुजारा है, तो उसका हमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो उसको जो है वो हम वर्टिकल जो उसका कंपोनेंट है हम उसको स्टेप ऑफ करके सिर्फ एक कंपोनेंट को अलाउ कर सकते हैं कि वो वहाँ से गुजर जाए। तो LCDs जो हैं ये चार प्रिंसिपल्स पे जो है वो बेस करती हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि लाइट कैन बी पोलराइज्ड, वो हमने देख ली कि यस वी कैन डू इट। और लिक्विड क्रिस्टल कैन ट्रांसमिट एंड चेंज पोलराइज्ड लाइट। लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली ये
मटेरियल्स हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियानी स्टेट में होते हैं, और इनकी क्वालिटी होती है कि दे कैन ट्रांसमिट लाइट एंड दे कैन आल्सो चेंज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कि अगर एक लाइट होगी वो हॉरिजॉन्टल हो, उसको हमने किया हुआ है, तो ये उसको वर्टिकली पोलराइज जो है वो कर सकते हैं, उसकी पोलराइजेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसका मेथड ये होता है कि जैसे जैसे लाइट गुजरती है उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कैन बी चेंज। जैसे जैसे लाइट जो है वो इन क्रिस्टल में से गुजरती है तो उसकी जो पोलराइजेशन है वो चेंज हो सकती है। दूसरा ये कि हम स्ट्रक्चर जो है लिक्विड क्रिस्टल का वो भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली उसके दो फॉर्म होते हैं, ट्विस्टेड या अनट्विस्टेड फॉर्म होती है। तो अगर ट्विस्टेड फॉर्म होगी तो वो लाइट की पोलराइजेशन को चेंज कर देंगे, अगर अनट्विस्टेड होगी तो फिर वो उस लाइट की पोलराइजेशन को चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास दे आर ट्रांसपेरेंट सबस्ट्रेट विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स हैं वो ओपेक होते हैं, उनमें से लाइट नहीं गुजर सकती। तो हमारे पास ये मटेरियल है जिनको जैसे इंडियम टिन ऑक्साइड है, तो ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली हम इसको यूज़ करते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। तो अगर आमतौर पर अगर ये होगा कि अगर वो ट्विस्टेड है तो हम उनको करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो अनट्विस्टेड हो जाएंगे, अगर अनट्विस्टेड है तो उसको हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ट्विस्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको जो है वो हम देखते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक इसकी एक एनिमेशन है। तो आप ये देखें कि लाइट जो है वो पीछे से आ रही है, इस कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, और पहले हमने इसको जो है वो हमने क्या किया है कि हमने इसको पोलराइज कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल हमने इसको हमने किया है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्टेप ऑफ हो गया। तो अब ये सिर्फ लाइट जो है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो मुश्किल है। तो ये लाइट जो है ये जब ये फ्रंट वाले जो लेयर पे फिल्टर पे आएगी, पैनल पे आएगी, तो ये लाइट इसमें से नहीं गुजर सकेगी बिकॉज के ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल फिल्टर जो हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइट को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर हम ये करें कि इस लाइट की ओरिएंटेशन चेंज कर दें इसको जो है वो इनको ट्विस्टेड कर दें अनट्विस्टेड से, ये इस वक्त जो है वो अनट्विस्टेड फॉर्म है। अब हम इसको ट्विस्टेड कर सकते हैं, हमने करंट थोड़ा सा अप्लाई किया। अब क्या होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइट है ये वर्टिकल लाइट में जो है वो कन्वर्ट हो गई, इसकी पोलराइजेशन चेंज हो गई। अब ये इन फिल्टर में से जो है वो गुजर सकती है। तो एक्चुअली इसको हम यूज़ करते हैं टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ अ पिक्सल। अगर हमने किसी पिक्सल में को उसको हमने उसको इल्यूमिनेट करना है तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको हम जो है वो ऑन कर देंगे, और अगर हमने इसको नहीं पिक्सल को ऑफ़ करना है तो हमने उसको जो है वो हम इसको भी ऑफ़ कर देंगे, तो लाइट वहाँ से जो है वो नहीं गुजर सकेगी। तो एक्चुअली इस तरह से जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो काम करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की एलसीडीज होती हैं, एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्लेस और पैसिव मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स इस तरह की होती हैं कि उसमें हर पिक्सल जो है वो अपने ट्रांजिस्टर से कंट्रोल होता है। दे आर ब्राइटर एंड शार्पर एंड दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर एक्सपेंसिव, दे कैन गिव मोर पावर, लेकिन इनकी क्वालिटी जो एक्टिव मैट्रिक्स की बहुत अच्छी होती है। दूसरे हमारे पास जो पैसिव मैट्रिक्स हैं और टू कलर से कंट्रोल होल रो और कॉलम्स ऑफ पिक्सल, and they are not too bright or sharp, they are less complicated, less expensive and they can give less power। लेकिन जो पैसिव मैट्रिक डिस्प्ले हैं इनकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी जो है वो नहीं होती है, और नॉर्मली जो इनएक्सपेंसिव जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो पुरानी टाइप की एलसीडी हैं उसमें जो है ये डिस्प्ले जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अब मोस्टली जो आजकल हमारे पास डिस्प्लेज आ रहे हैं दे आर एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्लेज। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है प्लाज्मा डिस्प्ले। दिस इज ए थर्ड टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा डिस्प्ले या प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इसको कहते हैं, पीडीपी कहते हैं, एंड इट्स अ फ्लैट पैनल डिस्प्लेस एंड दे आर कॉमनली यूज फॉर लार्ज टीवीज टिपिकली अबाउट 32 इंच। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसकी मदद से आप ये बेसिकली एक पैनल होता है और इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि आप बड़े डिस्प्ले बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये 12 इंच का एक पैनल है
तो आप इसको मिला लें, इसके साथ एक और पैनल मिला लें। अब आपके पास ये भी 12 इंच का हो गया। तो अगर आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर शेप में रखना है तो आपको इस तरह के 4 पैनल्स जो हैं वो मिलाने पड़ेंगे। और इस तरह से इसका जो साइज़ है ये हो जाएगा 24 इंच बाय 24 इंच इसका साइज़ है वो हो जाएगा। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहें आप इसको बढ़ा लें। और इवेंचुअली ये पूरे का पूरा जो है ये एज इसको आप एज अ सेपरेट डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, और एज आप इसको जो है वो इसको जो है वो कंबाइन एक सिंगल डिस्प्ले के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। PDP have excellent color quality and surpass LCD and CRT displays. They consume less power than CRT displays and generate less heat. And they are also portable, but they are costly in both LCD and CRT displays. तो ये देखने में बिल्कुल आपको जो है वो LCD की तरह लगेंगे, लेकिन ये है कि इस पर स्पेसिफिकली लिखा होगा कि दिस इज़ प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, दिस इज़ नॉट सिंपल LCD, इज सिंपली LCD। तो इनकी वर्किंग किस तरह से होती है ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विद द हाईएस्ट एनर्जी। जो 3 बाकी स्टेट्स हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो ये गैस की अबव स्टेट्स होती हैं। इन प्लाज्मा इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट इन फ्लोरेसेंट लाइट, अ गैस मेड अप ऑफ फ्री फ्लोइंग आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि जो भी मैटर जो है प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो आयंस के फॉर्म में होता है, कि उसमें आयंस होते हैं, जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो उसके अंदर जो है वो नहीं होते। अच्छा, अंडर नॉर्मल कंडीशन गैस इज मेनली मेड ऑफ अनचार्ज पार्टिकल्स। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द गैस बाय एस्टैब्लिशिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज अक्रॉस इट, the situation changes very quickly. The free electrons collide with the atoms, knocking loose the other electrons. With the missing electron, an atom loses its balance, and it has a net positive charge, making it an ion. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक गैस के जो एटम्स हैं उनको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो प्लाज्मा, इसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो हाई एनर्जी स्टेट होती है, जो कि विच इज़ अबव गैस स्टेट। In a plasma with an electrical current running through it, negatively charged particles are rushing towards the positively charged area of the plasma, and positively charged particles are rushing towards the negatively charged area. In this mad rush, particles are constantly bumping into each other. These collision excite the gas atom in the plasma and causing them to release photons of energy. तो बेसिकली ये जब एटम्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लाज्मा स्टेट में जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेट पे नहीं रह सकते, बिकॉज ये प्लाज्मा स्टेट जो है वो अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या होता है कि ये वंस क्या होता है कि जब वो प्लाज्मा स्टेट में जाते हैं तो वहाँ से फिर वो वापस फ़ौरन जो है वो आ जाते हैं। और उसमें उस प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी इन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो वो फोटॉन्स बेसिकली एज यू नो दैट इज़ लाइट एटम्स। तो लेकिन ये होता है कि ये जो फोटॉन्स हैं दे आर इन अल्ट्रावायलेट लाइट फोटॉन्स, और वी कैन नॉट सी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमने फिर क्या करना पड़ता है कि हम इस अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स को हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो फिर विजिबल लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल सेल है एक प्लाज्मा डिस्प्ले का। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और ये एक सेल है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक ग्लास का उसके ऊपर एक बना हुआ है ताकि इसको सील किया जा सके। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही इस इलेक्ट्रोड से करंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो ये जो गैस आइटम है, ये आप लाइट जो देख रहे हैं बेसिकली ये इसलिए है कि जो वोल्टेज प्रोवाइड किया तो उससे जो गैस के आइटम्स हैं वो एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आए तो उन्होंने फोटॉन को रिलीज़ किया। लेकिन ये फोटॉन चूँकि अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं तो ये इसको हम नहीं देख सकते। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसकी जो इस सेल की जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, हमने इसको रेड फॉस्फोरस से इसके ऊपर कोटिंग की हुई है। तो जैसे ही ये लाइट अल्ट्रावायलेट फोटॉन जो हैं ये इस रेड फॉस्फोरस से टकराते हैं तो ये रेड कलर की लाइट जो है वो
इंक्रीज ये रिलीज़ करते हैं, तो वो विजिबल नहीं होती है, उसको जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये एक सिंगल सेल है, ये रेड कलर का, इसी तरह का हमारे पास एक ग्रीन कलर का पिक्सल होगा और एक ब्लू कलर का होगा। ये तीनों पिक्सल मिलके जो है वो जो RGB कलर मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि ये जो है ये 3 कलर के, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसमें 3 डिफरेंट कलर के जो फॉस्फोरस है उसकी कोटिंग जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और इसके अंदर जो गैस होती है बेसिकली वो नियोन और जिनोन का मिक्सचर होती है। ये दोनों नट गैसेज है और टिपिकली ये रूम टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्ट नहीं करती है, जिससे हम इन गैसेज को जो इस्तेमाल करते हैं। एंड इस तरह के तीन जो आप कह लें कि जो बल्ब्स हैं, स्मॉल लाइट बल्ब्स, ये हम इसको यूज़ करते हैं। ये बाकी चीज़ें जो है ये मैंने यहाँ पर सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही सबसे पहले ये होता है कि करंट एक्टिवेट करने के लिए पिक्सल को सबसे पहले उसमें करंट जो है वो उसमें उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही अल्ट्रावायलेट फोटॉन रिलीज़ होते हैं, और वो जब रिलीज़ होते हैं तो वो फास्फोरस के लेयर से जाकर टकराते हैं और उससे फिर ब्लू कलर की लाइट जो वो निकलती है। तो अब हमने जिस भी पिक्सल को हमने एक्टिवेट करना है उसके लिए हम ये सेम ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो है वो हमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो ट्रांजिस्टर है वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि हमारे हर इंडिविजुअल पिक्सल को जो है हम उसको एक्टिवेट कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैनल का ज़रा उसकी एक डिटेल है थोड़ी इसकी। दिस इज़ द कंप्लीट पैनल। ये हमने उसको स्टेप ऑफ किया है क्योंकि इसके फ्रंट पे ग्लास का एक ग्लास है, थिक प्लास्टिक जो है उसकी होती है, लेयर होती है। और बैक साइड पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दीज आर पिक्सल्स, और ये बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। और एक पिक्सल जो है वो एक्चुअली 3 सब पिक्सल से जो मिलकर बनता है। तो ये 3 सब पिक्सल जो है ये एक पिक्सल बना रहे हैं। इसमें फर्दर यहाँ पे डिटेल में जाके देखें तो ये आप देख सकते हैं कि दीज आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और फिर उसके बाद फिर रेड, ग्रीन, ब्लू ये चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। और ये इंसुलेटर है इसके दरमियान में, यहाँ पे इस जगह पे दिस इज इंसुलेटर, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिसकी मदद से जो है वो हम इनको जो है एड्रेसेबल इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि हर पिक्सल के लिए जो है हम एक इलेक्ट्रोड जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को हम ऑन करेंगे सिर्फ वही ऑन होगा और वही सिर्फ पिक्सल ऑन होगा। बाकी उसके जो नेबरिंग या जो आगे पीछे हैं वो उन पर कोई इफेक्ट जो है इसका नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि हमने पिक्सल इनकी कैसे डिस्प्ले क्वालिटी को वैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्प्ले की टाइप क्या है। तो इसमें जो है वो हमने देखा था कि जो CRT डिस्प्ले हैं दे आर ऑफ लोवेस्ट क्वालिटी। उससे जो अपर क्वालिटी है वो LCD है। LCD से एक और जो है वो बेटर क्वालिटी है, उसको हम LED कह देते हैं। इसमें LCD और LED में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो लाइट सोर्स इसमें इस्तेमाल होता है LED में, वो लाइट एमिंग डायोड्स होते हैं, बेसिकली स्मॉल वो छोटे साइज़ के बल्ब होते हैं वो यूज़ होते हैं। वो ज़रा LCD से बेटर टेक्नोलॉजी है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी वो PDP जो है वो आ जाते हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी होती है। उसके बाद ये हमने वो चीज़ बता दी किस टाइप की टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। स्क्रीन साइज़ उसका क्या है, नॉर्मली आजकल लोग जो हैं वो बड़े स्क्रीन साइज़ को प्रेफर करते हैं। और आजकल एक और ट्रेंड जो आया वो है हमारे पास कर्व्ड स्क्रीन का। तो LCD जैसे भी हैं कि इसको हम कर्व फॉर्म में बना सकते हैं। नॉर्मली जो पैनल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट में, अगर आप इनको साइड से ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो कर्व हैं वो इस तरह से थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होंगे। और ये थोड़ा सा आपको इस तरह से लगता है कि जो भी आप चीज़ देख रहे हैं वो आपके सराउंडिंग्स में वो मौजूद है। HD पिक्चर क्वालिटी और HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन इज़ अबाउट 2 मेगापिक्सल। अब इससे जो बेटर जो टेक्नोलॉजी आएगी दैट इज़ द 4K मोनीटर्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो HD से भी बेहतर है।
और नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय 1080i और 1080p। 3D परफॉर्मेंस उनकी कैसी है इसको हम देख लेते हैं। व्यू एंगल कितना है। आमतौर पे होता है कि जो अच्छा डिस्प्ले उसको समझा जाता है कि अगर हम कहीं पे उसकी साइड पे भी, अगर साइड्स पे भी बैठे हैं तो फिर भी हमें जो अच्छा जो है वो नज़र आएगा, इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। साउंड क्वालिटी, क्योंकि उसके साथ स्पीकर्स लगे होते हैं डिस्प्लेस के साथ। अक्सर जो घरों में जो एज आ टेलीविज़न यूज़ होते हैं उसमें अच्छे अच्छे जो है वो मोनीटर्स, उसमें जो है अच्छी क्वालिटी के जो साउंड है, जो स्पीकर है उसके अंदर मौजूद होते हैं। वर्सटिलिटी किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। एलसीडी जो है वो टिपिकली अगर आप उसको एज अ टीवी कंप्यूटर मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको आप उसको जो है वो एज टेलीविज़न भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इसके ज़्यादा जो है वो यूजेज है। और एनर्जी कॉस्ट कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एलसीडी और एलईडी जो है ये काफ़ी कम एनर्जी जो है ये कंज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम एक दूसरी जो हार्ड कॉपी आउटपुट वैसे प्रिंटर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।